दोस्तों, गद्य के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही विचारणीय है और विषय है कि गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र क्या हमारा अहित कर सकता है? क्या वह मंत्र हमारा कुछ अनिष्ट कर सकता है? क्या उस मंत्र की ऊर्जा हमारे घर परिवार में कुप्रभाव डाल सकती है? यदि हाँ, तो कैसे? और मान लो मंत्र हमें गुरु ने ना देकर हमने ही चलते फिरते कहीं से उठा लिया है, जैसे फोन से किसी वीडियो को देख करके उसमें से ले लिया है, कोई धार्मिक पुस्तक से पढ़ करके ले लिया है, कोई प्रवचन कथाकार व चलते फिरते साधु संत भगत तांत्रिक अघोरी बाबा आदि से प्राप्त कर लिया है, तो क्या वह हमें जपना चाहिए या नहीं? आज मैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और अंत तक सुनने की कोशिश करना, जिससे कि तुम्हारे मन के प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ गुरु द्वारा तुम्हें दिए गए मंत्र के बारे में कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र किस कंडीशन में तुम्हारा पतन करता है, उसका कुप्रभाव कब तुम पर पड़ता है और क्यों पड़ता है, तथा किस तरह के मंत्र का कुप्रभाव ज्यादा पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है कि मंत्र तीन गुणलीय होते हैं। एक है स्वात्विक, दूसरा है राजसिक व तीसरा है तामसिक। वहीं तीन ही गुण प्रवृत्ति के देवता होते हैं, सुषुप्त, अर्ध सुषुप्त व जागृत। या फिर आप इनको स्वात्विक, तामसिक व राजसिक कह सकते हैं। दोस्तों, अब मान लो आपके गुरु ने आपको कोई जागृत मंत्र दे दिया। जागृत का मतलब है किसी जागृत देवता का, जैसे कि हनुमान जी का, माता काली का, या भगवान भैरव का, या इनसे संबंधित किसी भी देवी देवता का, या फिर माता का ही आप ले लीजिए, जैसे माता काली का, माता शीतला का, माता मसानी का, या किसी भी देवी का मंत्र। अब चाहे ये मंत्र जागृत हो, सुषुप्त हो या अर्ध सुषुप्त हो, और तुम काफी समय से इसका जाप कर रहे हो, यह मानकर कि यह गुरु मंत्र है, मेरे गुरु ने मुझको दिया है, यह कहकर कि इस मंत्र का आप जितना जाप करोगे उतनी आप सफलता प्राप्त कर लोगे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही यह मंत्र तुम्हारे शरीर में शक्ति पुंज बनाने लगता है, तो सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार चक्र पर ऊर्जा स्थापित करता है। तुम जितना जितना इसका जाप करते हो, उतना उतना यह आपके मूलाधार पर शक्ति पुंज बनाने लग जाएगा, और उतनी ही ऊर्जा यह आपके मूलाधार पर इकट्ठा करने लग जाएगा। इसके बाद हमारे उस मूलाधार चक्र में हलचल होगी और हमें डरावने, गंदे, संभोग व पानी से संबंधित सपने आएंगे। अब यदि हम इस मंत्र के बाद किसी अंकुश मंत्र का जाप नहीं करेंगे, तो यह मंत्र अनियंत्रित रूप से शक्ति उत्पन्न करने लग जाएगा, जिससे हमारा ही पतन होना चालू हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो आपका कोई गुरु या कोई भी व्यक्ति, या आप मोबाइल में वीडियो देखकर किसी माता के मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, जैसे कि क्रीम माता काली का बीज मंत्र है। इसे माता काली की ऊर्जा हमारे पास आती है। किसी गुरु ने हमको ये दे दिया कि इसका जाप करो, और आप बड़े लगन से इसका जाप कर रहे हैं। आप नियम संयम सब रख करके जाप कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके साथ सब कुछ ठीक होने के बजाय गड़बड़ होने लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने उस मंत्र को बड़ी ही लगन के साथ, बड़ी ही संयम नियम के साथ किया, तो उससे शक्ति अर्जित होने लग गई, शक्ति जागृत होने लग गई, माता काली की ऊर्जा संचित होने लग गई। लेकिन आप उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उस शक्ति को जिस मंत्र से अपने नियंत्रण में लेना चाहिए था, वो मंत्र आपने जपा ही नहीं। किस मंत्र से उस शक्ति को अपने काबू में रखना है, यह आपके गुरु ने बताया ही नहीं।
आपके गुरु ने आपको अधूरा ज्ञान देकर छोड़ दिया और इसका परिणाम आपके उस गुरु को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आपने जो शक्ति उस गुरु मंत्र से अर्जित की है ना, तो उस शक्ति का आरंभ तो आपके गुरु से ही जुड़ा हुआ है। और जब शिष्य उस मंत्र का जितना जाप करेगा, जितनी ऊर्जा अत्यधिक इकट्ठी करेगा, उतना ही प्रबल एक शक्ति पुंज आपके शरीर में बन जाएगा, लेकिन अनियंत्रित, क्योंकि आपके गुरु ने उसको नियंत्रित करना नहीं सिखाया। और आप जब भी अब ज्यादा जाप करोगे तो वह वृक्ष, वह शक्ति पुंज जड़ सहित हिलने लगेगा और उसकी जड़ें आपके गुरु से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शक्ति मूलाधार में आकर के बैठती है और शक्ति का जो मूल होता है वो वहां तक उसको इफेक्ट करती है। आपने उसकी जड़ों को जमाया ही नहीं, और ये जब जड़ जमी ही नहीं तो जब भी इसमें हलचल होगी मंत्र जाप से, तो वह जड़ सहित हिलेगा और इसकी जड़ें आपके गुरु से जुड़ी हुई हैं। इसलिए दोस्तों, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुरु को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यदि तुम्हारा गुरु ज्ञानी है तो तुम्हें वह तुम्हारी शक्ति को नियंत्रित कर देगा या नियंत्रित करने का रास्ता बता देगा कि अब तुम्हें इस शक्ति रूप वृक्ष को किस तरह से काबू में करना है, किस तरह अंकुश रूपी मंत्र के जाप से इस शक्ति को नियंत्रित करना है। और यदि गुरु अज्ञानी है तो तुमसे दूर भागेगा, तुमसे अपने संबंध तोड़ लेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण अब वह खुद मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसको खुद को ही नहीं पता कि अब उसके साथ क्या कुछ घट रहा है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण दोस्तों यह मिलेगा कि आप देखना, गुरु आपको देखकर ही टालम टोल करने लग जाएगा, जहां तक कि वह आपका फोन भी रिसीव नहीं करेगा। और जितना तुम इस मंत्र का जाप बढ़ाते जाओगे, उतना तुम्हारा गुरु बीमार, लाचार, बेबस, दुर्घटनाओं से जूझता हुआ मृत्यु तक प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, शक्ति का उद्गम मूल है और मूल हमारा मूलाधार है, और मूलाधार में वह शक्ति बन रही है, लेकिन अनियंत्रित है, क्योंकि हमारे गुरु ने उसको काबू में रखने के लिए अंकुश मंत्र दिया ही नहीं। और जब अंकुश मंत्र नहीं दिया है तो वह अपने मूल को प्रभावित करेगी, और उस मंत्र का मूल जुड़ा हुआ है हमारे उस गुरु से। इसलिए दोस्तों, सीधा सा अर्थ है कि हमारे साथ साथ हमारा गुरु भी उन समस्याओं से जूझेगा जिन समस्याओं से इस मंत्र जाप के कारण हम जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्रीम बीज मंत्र है काली का, और इसका अंकुश मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी का, क्योंकि माता काली शिव जी से नियंत्रित होती हैं, उनके किसी भी रूप से नियंत्रित होती हैं, जैसे बटुक भैरव से नियंत्रित होती हैं, गुरु गोरखनाथ से नियंत्रित होती हैं। अब यदि तुम क्रीम बीज मंत्र का जाप बहुत समय से कर रहे हो, लेकिन अंकुश मंत्र का जाप नहीं कर रहे हो, तो माता काली की जो ऊर्जा बनेगी वह अनियंत्रित रूप से चल करके साधक व साधने वाले का नाश करेगी। वह अनियंत्रित रूप से चल करके साधक व साधने वाले का नाश करेगी। जैसे कि माता पार्वती ने शुरू में जब माता काली की रूप को रखा या माता काली को अपने में प्रविष्ट कराया, तो वो उनके स्वरूप को संभाल नहीं पाई, वो उनकी उग्रता को काबू में नहीं कर पाई और सब जगह तबाही करने लग गई। और इतनी तबाही करने लगी कि उनको यह ज्ञात नहीं रहा कि सामने मेरे शुभ चिंतक हैं या दुश्मन हैं। उनके रास्ते में जो भी आया वो उन सब पर प्रहार करने लग गए। इस कारण समस्त देवी देवताओं को भी उनके रास्ते से हटना पड़ा, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उनके पैरों में लौट कर जब उनके क्रोध को शांत किया तो वो नियंत्रित हुई, और नियंत्रित करके
तब उनको उनके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया कि आप पार्वती हो। तब जाकर के उन्होंने माता काली को काबू करना सीखा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ को स्वरूप को देख करके माता काली नियंत्रित हो गई। तो दोस्त, इससे यही सिद्ध होता है कि यदि हम माता काली की किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उनको अंकुश में रखने के लिए शिव जी का आह्वान करना, उनकी आराधना करना, उनके मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। नहीं तो वह शक्ति सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हानि पहुंचाएगी, चाहे वो आपके परिजन हो, आपके सगे संबंधी हो या फिर आपके गुरु हो। आप नोटिस करना कि यदि आप किसी गुरु मंत्र या किसी जागृत मंत्र का या किसी यूट्यूब किताब से पढ़े हुए मंत्र का जाप कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं और यदि उस मंत्र के साथ आप अंकुश मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं और किसी कारणवश यह मंत्र यदि अर्ध जागृत रूप से अर्ध सिद्धि हमारे साथ बना रहा है, अर्ध सिद्ध हो गया है, तो वह तुम्हारा हर तरीके से नाश करता चला जाएगा। वह तुम्हें सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों, परिवारजनों, कुटुंबियों व स्वजनों से अलग करता चला जाएगा। तुम्हारे तमाम संबंधों को खराब करता चला जाएगा। तमाम तरह के कष्ट तुम्हारे जीवन में दृष्टि गोचर होते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें भूलकर भी किताबों से, मोबाइलों की वीडियो के द्वारा चलते फिरते साधु संत कथा प्रवचन करने वालों से मंत्र नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। दोस्तों, गुरु उसको ही धारण करना चाहिए जो तंत्र क्षेत्र में है, जो तंत्र की बारीकी का ज्ञान रखता है। नहीं तो तंत्र वो दुधारी तलवार है जो अयोग्य साधक को दोनों तरफ से काटती है। तंत्र पर चलकर लोग अपनी गति नहीं कर पाते। वो अनंत काल तक भूत प्रेत जैसी योनियों में भटकते फिरते हैं और इसी के कारण ये तांत्रिक लोग दुर्गति से मरते हैं। परंतु दोस्तों, तंत्र से गति भी संभव है और सहज तरीके से कराई जा सकती है और अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज, कुटुंब, कुनबे की कराई जा सकती है, जैसे कि रावण ने कराई थी। परंतु हमें मार्ग पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व ग्रामीण तंत्र के ऐसे ही रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।